हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश आप सभी का हेल्थ सागर में स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप और आपका पेट स्वस्थ होगा। आज हम पार्वो वायरल इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। पार्वो डिजीज़ डॉग्स की एक जानलेवा वायरल डिजीज़ है जो कि एक डॉग से दूसरे डॉग में बहुत जल्दी से फैल जाती है। टेक्निकली इसे हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। यह डिजीज़ ज़्यादातर 1 महीने से 1 साल के पपीज़ में होती है। 6 महीने से छोटे पपीज़ में पार्वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ब्रीड्स जैसे कि लैब्राडोर रिट्रीवर्स, रॉटवाइलर्स, जर्मन शेफर्ड्स, डॉबरमैन इस बीमारी की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए अगर हमारे पास ये ब्रीड्स हैं तो हमें और भी ज़्यादा सावधानी से रहना चाहिए। पार्वो वायरस के एक्सपोजर के 3 से 7 दिन के बाद हमारे पपी में सिम्टम्स आते हैं। इस टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो साइंस आते हैं वो बेसिकली 2 तरह के आते हैं। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म के साइन आते हैं जिसमें कि पेट से जुड़े हुए साइंस आते हैं, और दूसरे कार्डियक फॉर्म होती है जिसमें कि हार्ट से जुड़े साइंस आते हैं। तो पहले हम जानते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म में क्या साइन आते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहले हमारे डॉग को फीवर होता है और डॉग खाना पीना कम कर देता है। फिर डॉग को लूज मोशन और वॉमिशन आने लग जाती हैं, जिससे हमारा डॉग सुस्त हो जाता है क्योंकि पपी डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होती है हमारे पपी के स्टूल और वॉमिट में से ब्लड आने लग जाता है। पपी के स्टूल में से बहुत ही गंदी बदबू आती है जो कि टिपिकल पार्वो वायरस की निशानी होती है। पार्वो वायरस डॉग्स की इंटेस्टाइन की इंटरनल मिकोजल लाइनिंग, जिन्हें हम टेक्निकली विलाई कहते हैं, उन्हें डैमेज कर देता है, जिस वजह से स्टूल और वॉमिट में ब्लड आता है और पपी कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि पपी कुछ भी ऑर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए पपी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रीटमेंट रेयरली ही कोई पपी है जो बच पाता है, बट अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो 70 से 80% पपीज़ रिकवर हो जाते हैं। आप ट्रीटमेंट किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाएं जो कि आपके पपी को ड्रिप के साथ कुछ इंजेक्शंस भी देगा। अब हम दूसरी फॉर्म जो कि मायोकार्डियल फॉर्म है उसके बारे में जानते हैं। पार्वो वायरस की ये फॉर्म काफ़ी रेयर है। अगर होती है तो मोस्टली 3 मंथ से छोटे पपीज़ में ही देखी जाती है। इसमें पार्वो वायरस हार्ट मसल्स पे अटैक करता है, जिससे पपी की हार्ट फेलियर की वजह से सडनली डेथ हो जाती है। कई बार लंग्स में भी पानी भर जाता है। इस फॉर्म में डेथ सडनली हो जाती है और पपी को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। पपीज़ में वॉमिशन और डायरिया के कई और कारण भी होते हैं, जैसे कि पेट में कीड़े होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने की वजह से वॉमिशन आ जाना, कोई मेडिसिन का रिएक्ट कर जाना। इन वजह से भी पपीज़ में उल्टियाँ और लूज मोशन आ जाते हैं। पार्वो वायरस की कन्फर्मेशन के लिए कुछ किट्स अवेलेबल हैं जिनसे कि हम टेस्ट करके पार्वो वायरस इन्फेक्शन को कन्फर्म कर सकते हैं। बट जो एक्सपीरियंस वेटनेरियन होते हैं वो डॉग की हिस्ट्री देखकर, उसकी कंडीशन देखकर पार्वो वायरस का डायग्नोज कर लेते हैं और आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर चल पड़ते हैं। पार्वो वायरस एक हाईली कम्युनिकेबल वायरस है जो कि एक डॉग से दूसरे डॉग में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 मेथड से ट्रांसमिट हो जाता है। बट ये जूनोटिक नहीं है, ये डॉग से ह्यूमन में नहीं आ पाता। जो मेनली 2 मेथड हैं इसके ट्रांसमिशन होने के। डायरेक्ट मेथड है, जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके इन्फेक्टेड वॉमिटस या स्टूल से अगर हमारा डॉग डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है तो इन्फेक्शन हमारे पपी को ट्रांसमिट हो सकती है। जो इनडायरेक्ट है, कई बार कोई डॉग इन्फेक्टेड हो और जो चीज़ उसके इन्फेक्टेड वॉमिटस या डायरिया से कांटेक्ट में आई हो, जिन्हें कि हम फोमाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई डॉग है जो कि पार्वो से बीमार है और उसने वॉमिट किया, तो किसी ने उस कपड़े से उसका वॉमिटस को क्लीन करके बाहर साइड पे फेंक दिया, और जब हम हमारे डॉग को वॉक पे लेके जा रहे हैं तो हमारे डॉग ने उसको स्निफ कर लिया, जिससे कि इनडायरेक्टली जो इन्फेक्शन है वो उस क्लोथ से हमारे डॉग के अंदर आ जाएगी और हमारा डॉग बीमार हो सकता है। बेसिकली यही 2 मेथड से जो है पार्वो फैलती है। इसीलिए जब हम छोटा पपी लेते हैं तो हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि पपी को ज़्यादातर घर में ही रखिए और बाहर ज़्यादा ना लेके जाइए।
पार्वो वायरल इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट करवा देना चाहिए, जिससे आपके पपी की रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको बताया, पार्वो इन्फेक्शन की वजह से पपीज़ कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए पपीज़ को ड्रिप लगाना ज़रूरी हो जाता है और इनको कम से कम दिन में 2 बार ड्रिप लगता है। जब तक पपी की वॉमिशन 24 आवर्स के लिए नहीं रुकती, उसको कुछ भी ऑरली खाने के लिए नहीं दिया जाता। आप सिर्फ ORS को आधे चम्मच पानी में डाइल्यूट करके या डायरेक्टली ORS पाउडर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने पपी को दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता पपी को। वॉमिशन और डायरिया की वजह से पपी सीवियरली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ऐसे में ड्रिप ही उनकी लाइफलाइन होती है और आपको वेट द्वारा बताए प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ट्रीटमेंट में नॉर्मली कई तरह के एंटीबायोटिक्स, एंटी इमेटिक्स, हीमोस्टैट्स, मल्टीविटामिन्स, IV फ्लूइड्स, एंटासिड्स एक्सेट्रा लगाए जाते हैं। अगर पपी वैक्सीनेटेड ना हो तो पार्वो वायरस सीरम का भी यूज़ किया जाता है, जिससे पपी के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जिन पपीज़ की वैक्सीनेशन हुई होती है उनमें एंटी पार्वो सीरम यूज़ करने से रिकवरी रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, बट जिन डॉग्स की वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट हुई है या हुई ही नहीं है, उन डॉग्स के रिकवरी रेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसलिए एंटी पार्वो सीरम जिन डॉग्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनमें काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर आपके पपी को पार्वो हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में 4 से 10 दिन तक लग सकते हैं। रिकवरी टाइम डॉग की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जो वैक्सीनेटेड डॉग्स होते हैं उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है और जो अनवैक्सीनेटेड या इनकम्प्लीट वैक्सीनेटेड डॉग्स होते हैं उनकी रिकवरी को ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो 80 से 90% तक पपीज़ को बचाया जा सकता है। कई पेट पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम पपी को पार्वो से कैसे बचाएं? तो हम उनको बताते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने पपी की प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। पपी की वैक्सीनेशन 28 दिन से ही शुरू हो जाती है, 4 महीने की एज तक चलती है। टोटल 5 से 6 इंजेक्शन लगते हैं। वैक्सीनेशन की डिटेल के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपने पपी को वैक्सीनेशन लगवाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आपका डॉग बीमार है या उसने खाना पीना कम किया हुआ है तो उसे वैक्सीन ना लगवाएं। ऐसे में पपी स्ट्रेस में आ जाता है और ज़्यादा बीमार हो सकता है। ऐसे में आप अपने पपी का ट्रीटमेंट कराएं और जब वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाए और अच्छी तरह से खाने पीने लग जाए, फिर उसके बाद आप उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन हमेशा ट्रेंड वेटनेरियन से ही लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन तभी इफ़ेक्टिव होती है अगर प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन हुई होगी और प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल से वैक्सीन लगी होगी। कई पेट पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए नॉन प्रोफेशनल पर्सन से वैक्सीन लगवा लेते हैं, बट ऐसी वैक्सीन लगाई ना लगाई एक बराबर ही है, क्योंकि कई पपीज़ की इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हुई होती है और कई बार प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती। बट अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपरली करवाएंगे तो 95% डॉग्स को पार्वो वायरस इन्फेक्शन होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड फॉर्म होती है, जिससे कि डॉग इजीली रिकवर कर जाता है। तीसरा, जब तक आपके पपी की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती, आप कोशिश करिए कि आप पपी को घर से बाहर ना लेके जाएं। आप उसे घर के ऊपर, पोर्च में, वरांडे में, कहीं पे भी आप उसको थोड़ी एक्सरसाइज वॉक करवा लीजिए, क्योंकि जब आप पपी को बाहर लेके जाएंगे तो जब डॉग इधर उधर से स्निफ करता है तो वो इन्फेक्शन कैरी कर लेगा, जिससे कि इंक्यूबेशन पीरियड को निकालकर आपके डॉग्स में भी सिम्टम्स आ सकते हैं और वो बीमार हो सकता है। जब आपके पपी की वैक्सीनेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, फिर आप उसको बाहर, घर से बाहर निश्चिंत होकर लेके जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे भी ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका जवाब भी ज़रूर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।